ओके, सो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बेस्ड ऑन अ स्टोरी। तो लेट्स चेक कि ये स्टोरी एक्चुअल में है क्या। सो ये स्टोरी है शतानंद की, जिसके पास 100 यूनिट्स का पावर है और उसे हर साल एक बेटा होता है जिसका नाम है दशानंद, और दशानंद के पास है 10 यूनिट्स का पावर। सो इनिशियली फैमिली की वैल्यू 100 थी, और एक साल होते होते उसमें एक दशानंद ऐड हो गया। टोटल फैमिली की वैल्यू हो गई है 110। ये पहले साल की कहानी थी। दूसरे साल क्या हुआ कि एक और बेटा आ गया, तो फैमिली की वैल्यू हो चुकी है 110 प्लस 10, दैट इज 120। तीसरा साल होते होते एक और बेटा ऐड हो गया, तो 120 प्लस 10, द वैल्यू ऑफ द फैमिली बिकम्स 130। क्या ये स्टोरी समझ में आई है आप सभी को कि हर साल 10 यूनिट्स का पावर ऐड होने वाला है? ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैमिली आफ्टर 8 years? So it should be 180. Perfect. What is the value of family after 20 years? $300. Perfect. What is the value of after how many years the value of family be 250? कितने साल बाद 250 हो जाएंगी वैल्यू? 100 थी, 250 हो गई। एडिशन कितना हुआ? एडिशन 150 का हुआ है क्योंकि 100 तो इनिशियली ऑलरेडी था। सो 150 डिवाइडेड बाय 10, 15 इयर्स। क्या चीज क्लियर हुई है हिरल? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। वैल्यू ऑफ फैमिली डबल्स इन हाउ मेनी इयर्स? 10 years. Perfect. Value of family triples in how many years? 20 years. Value of family become 8 times in how many years? कितना आएगा समिति? 8 टाइम्स। हंड्रेड का 800 हो गया। व्हाट इज द एडिशन? 700 डिवाइडेड बाय 10, इट शुड बी 70। लेट मी नो क्लियर और नॉट। ओके, सो दिस शुड बी 70। नाउ लेट्स चेंज द स्टोरी। वो जो स्टोरी थी वो त्रेता युग की थी, अब हम द्वापर युग में आ गए। शतानंद है, शतानंद के पास 100 यूनिट्स का पावर है, और उसका जो बेटा है उसका नाम है बिसानंद। बिसानंद के पास 20 यूनिट्स का पावर है। सो इनिशियली फैमिली में 100 था, एक साल खत्म होते होते 120 हो गया।
दूसरा साल खत्म होते होते एक और 20 आनंद ऐड हो जाएगा, फैमिली की वैल्यू हो जाएंगी टोटल 140। क्या आपको द्वापर युग वाली स्टोरी क्लियर हुई है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? विधि आपको भी? नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हमने जो पहली स्टोरी देखी थी वो ये थी कि शतानंद करके एक इंसान था जिसके पास 100 यूनिट्स का पावर था, और उसे हर साल एक बेटा होता है जिसका नाम है दशानंद। तो इनिशियली 100 था, एक साल बाद फैमिली की वैल्यू टोटल 110 हो जाएंगी। फिर दूसरा साल होते एक और, तो 120 हो गई। तीसरा साल होते होते एक और 10, तो 130 हो गई। तो ये था 10 वाला एडिशन। और अगर अब मैं 20 वाला एडिशन करूं तो 100, 120, Got it, sir. 140। Yes, क्लियर? yes, got it. Yes, yes. ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैमिली आफ्टर 8 years? एट इंटू 20, 160 का एडिशन हो जाएगा। 100 ओरिजिनली था, सो इट वुड बी 260। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैमिली आफ्टर 20 years? 500, ये भी ठीक है। After how many years the value of family be 260? Eight years. Value of family doubles in how many years? 5 years. Value of family triples in how many years? 10 years. Value of family become 8 times in how many years? विधि 40 कैसे? 800 हो जाएगा उसका, and then What is the addition? What is the addition? 700 का। Over 20. This has to be 35. ओके, हाँ हाँ हाँ। Got it? Yes. So the Samiti clear? Okay. So question number 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी को क्लियर हुए? ओके। सो ये जो हमने स्टोरी देखी, ये एक्चुअल में स्टोरी थी क्या? ये जो शतानंद था ये हमारा प्रिंसिपल था। इसमें हम जो कुछ ऐड कर रहे थे 10 10 10 10 या 20 20 20 20, वो इंटरेस्ट होता है, और वो हर साल उतना ही अमाउंट ऐड होते जाता है। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। एंड जो टोटल बन रहा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज अ अमाउंट। तो प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इंटरेस्ट किसे कहते हैं, अमाउंट किसे कहते हैं? क्या आप सभी को क्लियर हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है PNR/100, जिसका कोई यूज नहीं है देखा जाए सच तो। स्टिल हम हॉल को पता होना चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैं बोलूं कि एक साल बाद आप मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा देना, तो आप कितना लौटाओगे? 110 रुपए, बिल्कुल करेक्ट है। और वही चीज अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे 3 साल बाद लौटाना, तो कितना लौटाओगे? 130। नौ। और 7 साल बाद बोला तो
170। क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आई है? ये कैसे नंबर्स आ रहे हैं? दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कि हर साल उतनी ही चीज ऐड होते जाएंगी। एक साल बाद 110, दूसरे साल बाद एक और इंटरेस्ट ऐड हो गया तो 120, 3 साल बाद एक और इंटरेस्ट ऐड हो गया तो 130 एंड सो ऑन। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 on 5% per annum for 3 years? बढ़िया, वेरी गुड। इट हैज टू बी 120। अब ये पूछूं मैं कि आपने कैसे कैलकुलेट किया 120, तो आप बताइए कि कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 120। पहले 800 का 5% लिया और फिर इनको उसको 800 का 5% 40। हाँ ठीक है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। बढ़िया। 40 इंटू 3 120, ये एक तरीका हो गया। ओके गुड। दूसरा तरीका? PRT by 100। नहीं, वो यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, दूसरा तरीका? शाश्वत, दूसरा तरीका? Sir, 800 into 5 into 3 upon 100. नहीं, हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे आज पूरा दिन। PNR बाय 100 या PRT बाय 100 हमको यूज नहीं करना है। Okay. तो एनी अदर अप्रोच? यही सर 5%। विधि, इसके अलावा कुछ? सर 15% से भी कर सकते हैं ना? एब्सोल्युटली करेक्ट। 5% एक साल का है, और क्योंकि मेरा बेस 800 ही है, तो कहने से 3 साल का टोटल एडिशन इज 15%। भाई एक साल का 5% बोलो या 3 साल का 15% बोलो, क्या हम ऐसे भी कर सकते थे 15% डायरेक्टली लेके? लेट मी नो, क्या ये चीज समझ में आई है आप लोगों को? सो आई एम गोइंग टू फाइंड 15% ऑफ 800. So 15% of 800 is going to be again 120. So the second approach clear? Now the third approach, which is multiplying factor. Multiplying factor से कैसा होगा? एट हंड्रेड का 15%, किसी भी नंबर का 15% निकालना है, मल्टीप्लाई विद 0.15। सो कहने से 120 would be the answer. Okay. The next question. Yes, 6 would be the answer. Perfect. So इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें इंटरेस्ट मिला है 4,500 का 5 साल में।
तो 5 साल में अगर 4,500 है तो मैं बोल सकता हूँ कि हर साल मुझे 900 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। और आप अब ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, रेट परसेंट का, रेट निकालने का परसेंट है इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर दैट इज 900 अपॉन द प्रिंसिपल दैट इज 15,000 इंटू 100। सो 2 जीरो पहले ये गए, 2 जीरो इधर से गए, एक और जीरो कैंसिल हो गया, 15 वनजा 15 सिक्सा, सो रेट इज 6%। So question number 2 clear? Okay. Now इसका एक दूसरा एंगल सोचने का कि 4,500 ऑन अ बेस ऑफ 15,000 कितना परसेंट होता है। सो 4,500 अपॉन 15,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 2 जीरो गए, ये एक गया, दिस इज 1, दिस इज 30%। तो कहने से कि मुझे टोटल 30% मिला है इंटरेस्ट 6 साल 5 साल में। अगर 30% 5 साल में तो हर साल 6% मिल रहा होगा। सो दिस इज द अदर अप्रोच ऑफ द सेम क्वेश्चन। यार सर आपने हिरल, क्या 15,000 को 4500 से डिवाइड किया क्या? नहीं, मैंने 4,500 को 15,000 से डिवाइड किया ताकि मैं चेक कर रहा हूँ कि 4,500 15,000 का कितना परसेंट है। कितना टाइम? ओके, कितना तो परसेंट? पता चला कि वो तो 30% निकला। तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरा प्रिंसिपल था उसमें मुझे 30% तक इंटरेस्ट मिल गया 5 साल में। तो अगर 30% मिला है 5 साल में तो हर साल 6% मिल रहा होगा। क्लियर हिरल? यस सर, समझा समझा। ओके, चलिए। What sum of money will amount to rupees 2,600 at 15% per annum at SI after 2 years? लगाओ क्वेश्चन ठीक से रीड करो। कितना पैसा लगाओगे? प्रिंसिपल पूछा है कि 2 साल में 2,600 रुपए बन जाए। दिस इज द क्वेश्चन राघव। क्वेश्चन ये नहीं है जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 2,600 रुपए पे 15% पे 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, या आपने इंटरप्रेट किया। नहीं, क्वेश्चन है आपने कितना पैसा लगाया कि 2 साल बाद 2,600 रुपए बन जाए। शाश्वत, आपका आंसर आया? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो अगर आ जाता है, अगर आप थम्स अप रिप्लाई करो तो भी मुझे समझ में आएगा कि भैया हाँ आपका आ गया है, गुड। अदरवाइज आप आंसर रिप्लाई करो तो भी चलेगा, ठीक है, ताकि मुझे ध्यान रहता है कि हाँ किस किस ने रिप्लाई किया, किस किस को ठीक से समझ में आ रहा है। और अगर तुम्हारा जल्दी समझ में आ रहा है तो भी मुझे समझ में आता है कि हाँ अगर कुछ बेटर तरीका है तो वो मैं बताता रहूंगा, ठीक है। ओके, Okay, sir. नाउ नाउ लेट्स लर्न द वेरी बेसिक मेथड कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए 15% पर 2 इयर्स के लिए तो कितने बन जाएंगे? 130, बिल्कुल करेक्ट है। 100 रुपए लगा रहे हैं, 130 रुपए बन रहे हैं। अच्छा, मैं 100 इंटू एक्स लगा दूं तो 15% फॉर 2 इयर्स कितने बन जाएंगे?
अगर 100 इंटू एक्स 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100x लगाए, 15% फॉर 2 ईयर्स, कितना बन जाएगा ये? 130x बन जाएगा, राइट? तो कहने से कि अगर 100x के 130x बन रहे हैं, तो कितने लगाने पर 2600x बन जाएंगे? सो यूनिटरी मेथड क्या कहती है कि 100 रुपए लगा रहे हो तो 130 बन रहे हैं, कितने लगाने पर 2600 बन जाएंगे? सो आई हैव टू सी द रिलेशन, 130 और 260 में रिलेशन है कुछ? जी, डबल करके एक जीरो लग गया है और एक जीरो लगा दीजिए, 2000 वुड बी द आंसर फॉर। क्या आप सभी को फर्स्ट अप्रोच क्लियर हुआ है? ओके, नाउ व्हाट इज द अल्टरनेट अप्रोच टू दिस? ये हो गया एक तरीका, दिस इज यूनिटरी मेथड। कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर? इफ यस, तो कैसे? 1.3 से like Absolutely correct. Principal multiplied by 1.3 will be the amount that is equal to 2600. So can I say principal will be 2600 over 1.3, that is 2000? क्या सेकंड अप्रोच सभी को क्लियर हुआ? नाउ कम्स द थर्ड, which is the fastest, but for the easy questions. You can use this approach in SNAP and CET. Number plus 30% of it is 2600. Now think of a very good number जिसमें मैं 30% जोड़ू तो 2600 पहुंच जाऊं. Think of a good number. तो लेट्स से कि 400 का 30% जोड़ोगे तो 520 पर ही पहुंच रहे हो. अरे ये तो बहुत छोटा है, एक बड़ा नंबर लेने की जरूरत है. 1000 का लोगे तो 1300 पे ही पहुंचोगे, 2000 का लोगे तभी तो 2600 पे पहुंच पाओगे. तो ये फटाफट क्लिक होता है माइंड में. क्या थर्ड अप्रोच क्लियर हुआ? तब कि मैं नंबर्स चेंज करता हूँ, अब चेक करो थर्ड अप्रोच समझ में आ रहा है क्या? सर यस समिति, एक बार से रिपीट करोगे? ठीक है. आपको है ना एक नंबर सोचना है आपके मन में, ठीक है. चलो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे मान लीजिए 3900 है. नंबर पर अगर आप 30% जोड़ोगे तो आपको 3900 पे पहुंचना है. इसके लिए आपका मेंटल कैलकुलेशंस वाला पार्ट फास्ट होना चाहिए, ठीक है समिति. तो आप कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी नंबर सोच के बताओ, अच्छा वाला नंबर कोई भी तुम्हारे मन से. 500 कितना? 500? कितना बोला आपने? 500 ही बोला ना? हाँ ठीक है, तो 500 का 30% कितना होता है? 150 होगा. हाँ तो 500 प्लस 150 में 650 पे ही पहुंचा. मुझे तो 3900 पे पहुंचना था. तो ये जो आपने 500 अज्यूम किया, उससे बड़ा नंबर चाहिए या छोटा चाहिए? बड़ा नंबर चाहिए. काफी बड़ा लगेगा. ठीक है, Yes. गिव इट अ सेकंड ट्राई. 2000 2000 का 30% कितना होता है? 600. तो आप 2600 पे पहुंचे. गिव इट अ बिगर ट्राई. 3000 3000 का 30% 900 होता है और 3900 वुड बी द आंसर, समझा. राइट? तो ये चीज आपको हिट एंड ट्रायल से करनी होती है, लेकिन दिस इज द फास्टेस्ट अप्रोच अगर आप नंबर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, कि आपके माइंड में ही फटाफट कैलकुलेट होता है, ओ 2600, 3900. तो थर्ड अप्रोच सबसे ज्यादा बेटर है. अदरवाइज यू कैन यूज फर्स्ट और सेकंड. मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बहुत अच्छा है.
और यूनिटरी मेथड तो बेस्ट ही है, जहां कुछ नहीं चला वहां यूनिटरी मेथड चलता है। चलिए अब ये क्वेश्चन ट्राई करके बताइए। चलिए सबका 20 आ गया। 100 रुपीज लगाए थे, बिकम 5 टाइम्स यानी 500 हो गए, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 400 का 20 ईयर्स में। सो 20 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन 100, दैट्स व्हाई रेट इज 20%। लेट मी नो क्लियर और नॉट। ठीक है, नाउ इफ आई मेक दिस एज 4 टाइम्स, तो अब बताइए आंसर क्या होगा? It would be 15. Perfect. 300 divided by 20. अब बताइए आंसर क्या होगा? Sum of money become 1.6 times in 20 years. What is the rate of interest? मेरा गलत हुआ है। 100 लगाए थे, 1.6 टाइम्स हो चुका है यानी 160 हो गए। इंटरेस्ट मिला है 60 रुपीज का ओवर 20, दैट इज 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है। समिति क्लियर? ओके परफेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। दो लोग 15, कुछ लोग 20। सुदीप कितना आया? शाश्वत आप कैलकुलेशंस फिर से चेक करो। सुदीप आपका आया? नहीं आया, ठीक है। सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 5 ईयर्स। अगर हमने 100 रुपए लगाए थे तो उसके बन गए हैं 300।
तो इंटरेस्ट मिला है हमें 200 रुपए का 5 साल में, तो हर साल 40 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। सुदीप यहां तक आ गया था, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच सेम अमाउंट विल बी 9 टाइम्स। तो 100 के कितने बनाने हैं अब? 100 के बनाने हैं 900 रुपए। इंटरेस्ट कितना होगा? 800 रुपए का। हर साल 40 मिल रहा है, तो 800 डिवाइडेड बाय 40 इज गोइंग टू बी 20 ईयर्स। शाश्वत 15 नहीं होगा जो आपने किया था 5 साल में 3 Yes, गुना, sir. तो कितने साल में Yes. 9 गुना? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आपका आंसर सही होता। ये सिंपल चल रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए चलते हैं आगे। नाउ ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, आप प्रीतम बोल रहा है 16.66 होना चाहिए, शाश्वत भी वही कह रहा है। दो साल बाद 1200, 6 साल बाद 1800। 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 600 रुपए का, यानी हर साल 150 का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई है? नो, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ टाइम लाइन में, तो मुझे हर साल 150 का इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। और यही टाइमलाइन में अगर मैं पीछे जाऊं तो मेरा 150 रुपीज का इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। सो कैन आई से द प्रिंसिपल इज 900।
Hiral Vidhi, clear or not? Now I can clearly say that कि मेरा प्रिंसिपल तो 900 है और मुझे हर साल 150 का इंटरेस्ट मिल रहा है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई 8% का फॉर्मूला व्हिच इज इंटरेस्ट फॉर अ ईयर अपॉन प्रिंसिपल इन 100. सो इंटरेस्ट कितना है 150 का ओवर द प्रिंसिपल इज 900 into 100. So this two zeros gone, this two zero gone. 150 कुछ गलत हुआ है क्या? Yes, नहीं correct है. So 50 upon 3 is going to be 16.66%. That is 1/6. So is this clear? Now let's learn the alternate method for this. 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलाऊंगा. Can I say the principal plus 2 times of interest is 1200? Now what would be the second equations? जल्दी से reply कर दीजिए. What would be the second equation? P plus 6 है सर. Yes, so P plus 6 times of interest is going to be 1800. Now if I subtract this, I'll get 4 times of interest is 600. Interest is 150. If I put this over here, 2 times of 150 is 300. So principal is 900. 150 over 900 is 1 by 6. 1 by 6 is 16.66%. So क्या आपको second approach clear हुआ है इस question का? Now let me make a small change. देखते हैं आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है. What if I make this as 5? प्रीतम आपका गलत हुआ है. So I'm waiting for 4 more replies. Samiti, Hiral, Raghav, Sudeep. समिति आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर कर तो रही हूँ बट नहीं आ ठीक रहा है. है. इक्वेशन से कर रहे हो या आप मेंटली सोच रहे हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में विजुअलाइज करके क्या हुआ है? नहीं सर इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या बनी आपकी? p plus 2y 1200. दूसरी इक्वेशन p plus 5y is 1800. यही बनी थी. समिति yes or no? यस सर. So take the difference. 3i will be 600. So your I will be 200. क्या ये चीज आ गया? यस सर. अब इस I की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं. P plus 2 times of 200. 400 is 1200. So can I say my principal is 800? यस सर. Now rate percent is I upon P into 100. So 200 over 800 into 100. This is a 1 by 4. 1 by 4 is 25%. Clear? यस सर. Okay, good.
Okay, 7,700 is lent out in two parts, such that simple interest on one part at 20% for 5 years is equal to simple interest on another part at 9% for 6 years. Find the two sums. Okay, तो 7,700 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है ए, एक है बी. 20% for 5 years. So 20% for 5 years मतलब कहना है से 100% of A is equal to 9% for 6 years, 54% of B. So 100A equal to 54B. A upon B is 54 by 100, which is 27 by 50. अगर A 27 पार्ट्स हुआ तो B 50 पार्ट्स होगा. दोनों का एडिशन 7,700 था. तो जल्दी से बताइए A कितना होगा और B कितना. Will be 2,700 and 5,000. Let me know, is this clear or not? ठीक है राघव, इक्वेशन समझ में आई? सर नहीं समझा. ओके, आपने 7,700 रुपए आपके दो दोस्तों में बांट दिए, ए और बी में. कितने? 7,700. अब ए को कितने दिए, बी को कितने दिए पता नहीं, लेकिन 20% फॉर 5 years, इसका जो इंटरेस्ट है कहना से 20% फॉर 5 years 100% ऑफ ए. 20% 5 साल के लिए, तो टोटल 100%. राघव, क्या ये चीज समझ में आया? समझा. एंड 9% फॉर 6 years, तो कहने से दैट इज इक्वल टू 54% ऑफ बी. यस. So 100A is equal to 54B. यस. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो B को इधर लेकर आ जाते हैं, तो A अपॉन B इज 54 by 100. अगर 2 से डिवाइड किया तो 27 by 50 आ गया. अब अगर A को हमने 27 पार्ट्स दिया तो B को हमें 50 पार्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इनका रेशियो तो यही था. दोनों को मिला के 77 पार्ट्स दे दिए, दोनों को मिला के, राइट? 77. तो 77 पार्ट्स की वैल्यू 7,700 थी, क्योंकि दोनों को मिला के 7,700 दिया था. तो एक पार्ट 100 का हो गया, है ना? हाँ, 77 पार्ट से 7,700, तो एक पार्ट हुआ 100 का. ए को 27 थे तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2,700 रुपए इसको देंगे और 5,000 इसको. हाँ समझा. क्लियर? ओके, गुड. So that is simple interest. Now, what is the basic difference between simple interest and a compound interest? सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वही ऐड अप होता जाता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड होके फिर उस पे वापस इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर. बढ़िया, ये भी अच्छा है. और एक डेफिनेशन बताओ मैं, क्या है दोनों में डिफरेंस? प्रिंसिपल चेंज होता है. हाँ, प्रिंसिपल चेंज होता है. बढ़िया, ये तो तुमने बहुत बड़े बड़े डिफरेंस बता दिए. एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है दोनों के स्पेलिंग का, क्या कहते हो? जोक अच्छा था या बुरा था? हिरल, तुम्हें गुस्सा आया मेरे ऊपर थोड़ा सा भी? नहीं सर. देखो, तुम मन पे पत्थर रख के नहीं मत बोलो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत फालतू सा जोक मारा है, ठीक है, लेकिन जो तुमने डेफिनेशन दी थी वो बिल्कुल करेक्ट है कि प्रिंसिपल आपका चेंज होता रहेगा. तो हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस देखना चाहे तो लेट्स से कि हमने 100 रुपए लगाए हैं एट 10% पर एनम. एक चीज और नोट करके रखिए, रेट परसेंट दिया हो या नहीं दिया हो, इट इज ऑलवेज पर एनम, पूरे साल का ही होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम देखेंगे तो 100, 110, 120, 130 एंड 140 होगा. बट वेर इन कंपाउंड इंटरेस्ट
100 और पहले साल का तो 110 ही होगा। तो ये एक और अच्छी चीज है, आप नोट करके रख लो कि पहली चीज मैंने क्या बताई, रेट ऑलवेज पर एनम, रेट ऑलवेज मेंशन इन पर एनम। दूसरी चीज एसआई एंड सीआई अमाउंट सेम फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब यहां से डिफरेंस दिखना शुरू होगा। व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर 2 years in compound interest? 121. 121, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ईयर 133.1. बिल्कुल, क्योंकि इसका 10% विच इज 12.1 ऐड हो जाएगा, सो इट विल बिकम 133.1। नेक्स्ट ईयर 13.31 ऐड हो जाएगा, सो 13.31 अगर हम ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 146.41। क्या ये चीज अब सभी को क्लियर हुई है कि ये टेबल कैसे बना है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दो, इसका डिटेल में कि कौन से नंबर क्यों आ रहे हैं और उससे हमारा क्या फायदा होगा वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये टेबल उतार लो, और जो चीज मैंने दो नोट कराई है कि रेट परसेंट इज ऑलवेज फॉर एनम एंड एसआई एंड सीआई अमाउंट सेम फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। नोट कर लिया तो एक बार थम्स अप दे देना। क्या सुदीप, आपका नेटवर्क आज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है या तुम खुद ही आना जाना कर रहे हो बाहर? सर ये थोड़ा डाउन है सर, लाइट नहीं है मोबाइल नेटवर्क पे सर। ठीक है, और व्हाट अबाउट शाश्वत, तुम्हारा भी आना जाना चल रहा है? तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। अच्छा, था या है? हेलो सर। हाँ शाश्वत, नेटवर्क इशू था या अभी भी चल रहा है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल तो ठीक से आ रहा है सर, सुनने में। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो शतानंद का बेटा दशानंद था, दशानंद का बेटा एकानंद, और एकानंद का बेटा दशमलव, बेटे को भी बेटा होता है। सो 100 था, एट द एंड ऑफ 1 ईयर 110। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 100 पर तो 10 हमें मिलेगा ही, लेकिन इस 10 पर भी 1 मिलेगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सो द फैमिली का वैल्यू बिकम्स 121। प्लीज चेक एंड कंफर्म, 121 ही आया था क्या? नाउ व्हाट वुड हैपन इन द थर्ड ईयर, इस 100 से एक 10 मिलेगा, ये दोनों 10 से 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, और इस 1 से 0.1 का इंटरेस्ट मिलेगा। सो कितना हो गया टोटल अमाउंट, 100 प्लस ये 3 यानी 130 प्लस ये 3 एक एक वाले, सो 133 प्लस 0.1 दैट इज बिकम 133.1। प्लीज चेक, 133.1 ही था। समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल पे तो ऐड करते ही जाना है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता जाएगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब हम इनकी फैमिली फोटो लेते हैं। पहले साल ऐसी दिख रही थी फैमिली, एट द एंड ऑफ 1 ईयर फैमिली फोटो ऐसा दिख रहा था, एट द एंड ऑफ 2nd ईयर द फैमिली फोटो वुड लुक लाइक दिस, एंड आफ्टर द 3rd ईयर फैमिली फोटो कुछ ऐसा दिखेगा। सभी का फैमिली फोटो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब हमको इनकी फैमिली प्लानिंग पर नहीं जाना है, हमें ये नंबर्स देखने हैं 100,
110, 121 and 133.1. What is your observation from these four numbers? Divisible by 11. ओके, थोड़ा और अच्छा आंसर हो सकता था। मल्टीप्लाई हो रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है। और वो कौन से नंबर से हो रहा है? 1.1 से, है ना? 10% ऐड होते जा रहा है बार बार। सो नेक्स्ट ईयर निकालना होगा, इट विल बी 146.41। और नेक्स्ट ईयर निकालना है तो एक और बार 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 साल बाद निकालना है तो 1.1 रेज टू 7 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें मल्टीप्लाई होती है, सिंपल इंटरेस्ट में चीजें ऐड होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, तो प्रिंसिपल वगैरह तो बहुत ठीक है, आप उसको ये बताना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होता है और सिंपल इंटरेस्ट में ऐड होता है। ओके, एंड व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला। क्लियर? ओके, अब एक और चीज नोट हम ये करेंगे कि पहले साल 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तीसरे साल 12.1 का मिला। अब इंटरेस्ट वाले नंबर ऑब्जर्व करो ध्यान से, और क्या आपको नंबर्स में क्लैरिटी या फिर कुछ रिलेशन दिख रहा है? टेन, 11, 12.1, 13.31, क्या दिख रहा है विधि यहाँ पर? वही 1.1 से वो लोग भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोट करोगे कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एंड इंटरेस्ट grow at the same rate। क्या ये चीज भी आपने अपने बुक में नोट कर ली है? जो ये मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ना, ये अपने बुक में नोट करके रखा करो। तो क्या होगा कि जब भी आप फिर से 2 महीने बाद अपना फॉर्मूला बुक खोलते हो, तो सारी चीजें आपके साथ एक साथ दिख जाती है कि ओ हाँ, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं जब हम मटेरियल सॉल्व करते हैं। सो क्या ये चीजें क्लियर हो गई है आप सभी को? ओके, चलिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, और जिस हिसाब से अभी चेक किया था कि 1 प्लस R बाय 100 मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल से इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दैट इज CI2, तो पहले साल को वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देंगे तो हमें दूसरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरे साल वाले इंटरेस्ट को सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी 1.1 इन दिस केस मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीसरे साल का मिल जाएगा। सो इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे उसका आंसर निकाल के दीजिए। अगर मैंने आप सभी को 20,000 रुपए दिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर 2 years, तो जल्दी से बता दीजिए कि आप मुझे कितना पैसा लौटाएंगे। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर।
So I got 4 answers till now. What about others? Samiti, Hiral, Raghav. Hiral, So sorry, I went to washroom में solve कर रही हूँ no अभी. problem. Okay, राघव आया आपका? Yes. So आपको क्या करना था? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये हो गया पहले साल का. Again 20% on 24,000. So this will become 28,800. Let me know. Is this clear? Okay. Now let's change some numbers. $40,000 at 12% per annum for 2 years. चलो जल्दी से रिप्लाई कर दो. इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ भाई, विधि तो पहले सीए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर ही लेंगे. आयु 0176. समिति तो सबके आंसर्स आ गए. बढ़िया. तो काफी सारी चीजें क्लियर हुई है. चलिए जल्दी से अब इसका आंसर रिप्लाई कीजिए. नहीं विधि, आपका गलत हुआ है. यस, अब करेक्ट है. 1050 would be the correct answer. Good. Samiti, Hiral, done. समिति आया नहीं आया? सर 6050 तक आया है उसका. 6050 वो तो अमाउंट है हाँ ना? पूछा है कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो आपको प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हाँ. क्लियर? यस सर. ओके, ट्राई द नेक्स्ट वन. कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट 2 साल बाद का 6000 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट 3 साल बाद का 7200 है. कैन आई से दैट 6000 into 1 plus r by 100 का स्क्वायर तो नहीं कहा जाएंगे, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, which is 7200. Now 1 plus r by 100
becomes 7200 over 6000. So this is going to be 1.2. So 1 plus r by 100 is 1.2. R by 100 will be 0.2. So R will be zero point 0.2 into 100. This is going to be 20%. क्या इसका इक्वेशनल अप्रोच क्लियर हुआ? इक्वेशन से कैसे करना है? तो अब हम इसको डायरेक्ट देखते हैं। जो भी सेकंड ईयर से थर्ड ईयर पर जा रहा है वो तो 6000 पे कैलकुलेट हुआ होगा, क्योंकि आप सभी ने बोला था कि प्रिंसिपल कीप्स चेंजिंग इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल में 6000 था, 3 साल में 7200 हुआ है। तो मुझे एक्स्ट्रा 1200 रुपए का इंटरेस्ट है, वो मैं प्रिंसिपल पे नहीं, वो सेकंड ईयर पे अमाउंट जो हुआ है उस पे कैलकुलेट होगा इनटू 100। सो दिस इज अ 1/5। 1/5 इज 20%। सो क्या द सेकंड अप्रोच क्लियर? आप लोगों ने हाँ, एक नोट, बार हाँ, वापस रिपीट कीजिए ना। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हिरल? सर सेकंड। सेकंड वाला। जो भी हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो तो सेकंड ईयर के अमाउंट को लगेगा, हाँ राइट। राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मैं ब्याज गिनूंगा वो प्रिंसिपल पे थोड़ा ना गिन रहा हूं, वो तो अब 6000 रुपए हो चुके उस पे गिनूंगा। हाँ यस। तो हमें 6000 से 7200 हो गए हैं, यानी टोटल 1200 का इंटरेस्ट मिला है ऑन 6000 इंटू 100, राइट? यस सर। So this is a 1/5 and I know 1/5 is 20%. Real clear? यस सर। Okay. Now if I change some values, let's make this as 7500. What will be the answer? 25. Would be 25। 25%, क्योंकि 1500 का इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वो तो अब 6000 पे कैलकुलेट होगा। Try the third question. So interest also grows on the same rate. 2420 था, 2662 हुआ, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 242 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 242 एक्स्ट्रा किस पे कैलकुलेट होता है? 242 over 2420, this is 1/10, 1/10 will be 10%. Question number 3, clear or repeat? Sudeep? Okay. डिफरेंस वाले क्वेश्चंस थोड़े से देर बात करते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से।
चलिए सबका आ गया 29160। अप्रीतम, हिरल, समिति, समिति एक मिनट। आया या नहीं आया? नहीं, मेरा आंसर कुछ और ही है। ठीक है, आपने क्या किया बताइए? मैंने 25,000 इनटू 8 पॉइंट किससे मल्टीप्लाई किया समिति? वन 1.08 से मल्टीप्लाई करना था 2 बार, आपने मे बी 1.8 से किया हो। समिति क्लियर नाउ? यस। दिस वन। Vidhi, read the question again. Yes, the answer has to be 32464। शाश्वत, Yes, sir. One. सर मेरा मल्टीप्लायर से गलत आ रहा है, वो फॉर्मूला से सही आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, आपने मल्टीप्लायर क्या लगाया हिरल? 1.8। 1.8 लगना चाहिए या 1.08 लगना चाहिए? ओके, हाँ 1.08। ये लेकिन लगा सर के चेक करो। 1.08 से भी 1,57,000 आ रहा है। वो तो अमाउंट आएगा हिरल, हाँ आपसे लेकिन इंटरेस्ट पूछा है ओके। तो आपको प्रिंसिपल माइनस भी करनी पड़ेगी, है ना? सर इसमें ये भी रहता है ना कि कंपाउंडेड क्वार्टरली एनुअली और है कि हाफ हाफ ईयरली। ईयरली है? नहीं, अब तक अपन ने बोला कॉन्सेप्ट अब तक सीखा नहीं है। अच्छा। वो अपन नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। एज ऑफ नाउ तो अपन बेसिक से करके देख रहे हैं। ओके। 1,25,000 इंटू 1.08, 3 बार 1 2 3। दिस इज द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। So 32464 should be the answer for this question. So क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ है? जिनके आंसर्स नहीं आए थे उनका समिति क्लियर और आ गया नॉट? था। आ गया था, परफेक्ट। ओके, तो अपन करते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन।
ठीक है, कुछ लोगों का नहीं आया है और मैं इसको काफी अलग एंगल से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप देख लेना आपको ज्यादा अच्छे से क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं 100 रुपए लगाऊं सिंपल इंटरेस्ट पे तो कितने हो जाएंगे? 120 और फिर 140। और वही चीज अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए तो क्या होगा? 100 बिकम्स 120, 120 बिकम 144। क्या ये टेबल क्लियर हुआ? नो, 100 रुपए लगाने पर एक्चुअल में डिफरेंस कितना बना दोनों में? 4 रुपीज का। 100 रुपए लगाने पर अगर 4 रुपए का डिफरेंस बन रहा है, कितने रुपए लगाने पर 80 रुपीज का डिफरेंस बनेगा? सो 4 से 80 पे जाना है, मल्टीप्लाइड बाय 20। 100 into 20 is going to be 2000 rupees. So this is the first unitary method. रिप्लाई विद थम्स अप। क्या ये मेथड समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार रिपीट करो ना। श्योर। अगर मैं एसआई का टेबल देखूं तो 100, 120, 140 बनेगा। ये क्लियर है हिरल? यस सर। और वही कंपाउंड इंटरेस्ट का देखेंगे तो 100, 120, 144 बनेगा। यस। तो 100 रुपए लगाने पर 100 रुपए के प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट में 4 रुपए का डिफरेंस आया 2 साल में, हाँ है राइट। ना? तो कितने रुपए लगाने पे 80 का डिफरेंस आएगा? ओके गॉट इट। Right? The second method, which is multiplying factor. Compound interest will be principal into 1.2 का square. This is compound interest का amount. Agree? All of you? यस। माइनस 20% 2 साल का, तो टोटल 40%। तो सिंपल इंटरेस्ट में हो जाएगा 1.4। This is CI, this is SI. Now P into 1.44 minus P into 1.4, that is P into 0.04, which is given as 80. So your P will be 80 upon 0.04. 8000 over 4 is 2000 rupees. क्या सेकंड अप्रोच क्लियर हुआ? विधि, प्रीतम, दोनों चीज क्लियर? ठीक है, अब मैं इसका थर्ड चीज बताने वाला हूं जहां पे हम डिटेल में जाने वाले हैं। मैं वो चाह रहा हूं कि इसके पहले आप ये नोट कर लो ताकि मैं ये रब कर दूं सब कुछ। थोड़ा सा ऐसा है और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। ओके, अब वो जो हमारा कहानी थी वापस याद करते हैं। प्रिंसिपल 100 था, इंटरेस्ट अगर 10% हम रेट पकड़े तो 10 आया था। इंटरेस्ट के ऊपर का इंटरेस्ट शतानंद, दशानंद, एकानंद, एक का आया था। और इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, दैट इज आई डबल डैश प्रिंसिपल
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दैट इज आई डैश एंड देन आई डबल डैश 0.1 आया था, है ना। तो हमारा एसआई में क्या स्टोरी थी, 100, 110, 120, 130, दैट इज प्रिंसिपल। यहाँ पे था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे था प्रिंसिपल प्लस 2i, यहाँ पे था प्रिंसिपल प्लस 3i। दिस इज एसआई की स्टोरी। एंड व्हाट इज आर सीआई की स्टोरी, पहले साल 100, 110, 121, 133.1, दैट इज प्रिंसिपल। यहाँ पे था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे था प्रिंसिपल प्लस 2i प्लस आई डैश, और 3 साल के लिए था p प्लस 3i प्लस 3i डैश प्लस आई डबल डैश। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं आपके स्क्रीन पे, यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ? नो, अब क्वेश्चन पूछा गया है 3 साल का, तो हम सॉरी 2 साल का। ये वाले नंबर्स तो अभी कोई जरूरी नहीं है, इनको हटा देता हूं मैं। यहां पर था p प्लस 2i और यहां था p प्लस 2i प्लस आई डैश। सो आप ये आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं क्या, व्हाट इज द डिफरेंस फॉर 2 years इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हाट इज I द dash. डिफरेंस? आई I डैश, dash. है ना। आई डैश इज द डिफरेंस, ठीक है। सो व्हाट इज आई डैश? कैन आई से इट इज द 20% ऑफ आई, क्योंकि इस क्वेश्चन में 20% बोला था ना। 100 का 10% इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का 10% आई डैश था। सो आई डैश इज 20% ऑफ द इंटरेस्ट। नाउ 80 इज 20% ऑफ द इंटरेस्ट। 20% अगर 80 है तो पूरा 400 हुआ। एक बार चेक करके कंफर्म करना, आई इज 400, क्लियर और नॉट? सर यहाँ एक क्वेश्चन था अभी, p प्लस 2i का अगर हम लोग वैल्यू 120 पुट इन करते हैं यहाँ पे, तो फिर मेरा i डैश तो 1 ही आ जाएगा ना? हाँ, इन दिस केस, हाँ, इन इन दिस दिस केस जहां पे आप प्रिंसिपल को 100 ले रहे हो, रेट 10% अपने लिया है। हाँ, ओके, हाँ ठीक है, समझ गया। Right now I dash is 20% of the interest, so my interest is 400। इंटरेस्ट खुद कौन है, इंटरेस्ट खुद कौन है, प्रिंसिपल का 20%, प्रिंसिपल का 20% इज द इंटरेस्ट। सो कैन आई से 20% ऑफ प्रिंसिपल अगर 400 रुपए है तो 100% कितना, मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, दिस विल बी 2000। सो दिस इज द डिटेल्ड अप्रोच। जब भी यहाँ पे 2 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन, 3 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन होता है, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। सो इसको भी नोट कर लो जल्दी से एंड रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकूं। चलिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए।
तो इसको काफी अलग अलग तरीके से अपन आंसर्स ला सकते हैं इसका। अगर अपन एकदम सिंपल देसी तरीका पकड़े, 700, 735, 770, CI 700, 735 अगेन इंटू 1.05 करोगे तो आपको मिलेगा 771.75। द डिफरेंस इज 1.75। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, 700 इंटू 1.05 का स्क्वायर माइनस 700 इंटू 1.1, ये दूसरा तरीका हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तीसरा, 700 का 5% विच इज 35, ये मेरा आय आ गया। 35 का 5% 1.75, ये मेरा आय डैश आ गया दूसरे साल का। तो क्या आप सभी को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेथड क्लियर है या मैं कोई रिपीट करूं? ठीक है। अब ये मेथड कब कौन सी यूज करनी है, तीनों से आंसर आ जाएगा। कब कौन सी यूज करनी है वो आपको डिसाइड करना होगा, और इट कम्स विथ प्रैक्टिस। ठीक है, सो लेट मी मार्क दिस ऑप्शन डी। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ट्राई दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6। सर बी ऑप्शन। गुड। और वो आपने कैसे सॉल्व किया? मल्टीप्लायर। हाँ, थोड़ा डिटेल में बताइए, एक एक स्टेप हिरल। सर 12,000 के ऊपर 1.05, तो फिर उसके बाद वापस 1.05, तो 13,230 आया अमाउंट फॉर ओके, सेकेंड ईयर। फिर अमाउंट फॉर थर्ड ईयर वापस 1.05 लगा के 13,891.5, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया 661.5। ठीक है, ये एक अप्रोच हुआ। इसके अलावा इसका बेटर अप्रोच भी हो सकता है। विधि आपने भी यही किया। ठीक है, शाश्वत। यस सर। सर ठीक मैंने है, हाँ 12,000 के 5% निकाल दिया। एब्सोल्युटली करेक्ट। 12,000 का 5% अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 600 रुपीज। ये पहले साल का इंटरेस्ट है। अगर मैं इसी को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूं 630, तो ये मेरे दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा। और और इसी को उसको 1.05। 1.05 से मल्टीप्लाई करे तो ये मेरा तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा विच इज 661.5। सो दिस अप्रोच क्लियर, क्योंकि चाहे इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो, एक ही रेट से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। हेरल, दिस अप्रोच क्लियर? ओके, सो आपने जो किया वो भी करेक्ट है। दिस इज द फास्टर अप्रोच, नो प्रॉब्लम। ये हो गया था हमारा सवाल, और ये भी हो गया था। चलिए अब कुछ छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। A sum of money doubles in 3 years at compound interest, it will become 8 times of itself in 4 times of itself in.
कितना है आप लोगों का? एक का भी आंसर नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी ने लक्ष्मी चिट फंड फिर हेरा फेरी ये वाली मूवी देखी है? बताइए हाँ या ना। ठीक है, उसमें वो क्या बोलता है कि 1 करोड़ रुपए लगाओ, 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो 2 करोड़ हो जाएंगे। अब ये और 25 दिन में कितना हो जाएगा? 3 करोड़ या 4 करोड़? 4 करोड़। 4 करोड़ हो जाएगा। और 25 दिन में कितना हो जाएगा? 8 करोड़। हर 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है। राइट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली मल्टीप्लाई होता जाता है पैसा। सिर्फ आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब अगर आपने 100 रुपए लगाए तो 3 साल बाद ये पैसा डबल हो जाएगा। अब आपसे किसी ने बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है या बने रहना है म्यूचुअल फंड की तरह, कि भाई बने रहो, तो अगर आप इसको और 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पैसा और डबल हो जाएगा। तो हर 3 साल में पैसा डबल हो रहा है। सो टोटल इट टेक्स हाउ मेनी years to become 4 times of itself? What should be the answer? 6 years. क्लियर हुआ है हिरल, सुदीप? क्योंकि क्रॉस सर इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेटिव करके वे भी से आएगा ना। कैसे करेंगे? अच्छा, एक एक करके। विधि आपने क्या बोला? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आएगा ना कि 3 इयर्स में अगर मेरा 200 हो रहा है तो 400 x years में, एंड देन 3 years क्योंकि में मैंने अगर वैसे ही किया आपका है। 2 times हो रहा है। 200 हो रहा है हाँ, 200 हो रहा है, ओके। तो 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स मतलब 400 400 कितना? x years में, एंड देन हाँ, यस। हाँ 200 का डबल करोगे तो 400, मेरा 3 का उससे डबल 6 करोगे आया। तो 6 years। हाँ, यस यस। हाँ हाँ यस, गुड। हाँ हिरल, आप क्या बोल रहे थे? सर मतलब ये तो ठीक है कि वो 100 से 3 इयर्स 200 गया तो 4 टाइम्स 6 इयर्स में जाएगा, बट कोई कैलकुलेटिव वे से कर सकते हैं क्या इसको? अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला ठीक से। है, ये क्लियर हुआ फॉर्मूला? यस, फॉर्मूला से। नहीं मतलब मैं सोच है रही थी ना? फॉर्मूला के अलावा कोई मेथड है क्या, जैसे आपने वो बाकी अल्टरनेटिव्स बताए थे ना, यूनिटरी मेथड या फिर मल्टीप्लायर। हाँ नहीं, दो इजीएस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें मल्टीप्लाई होती है। सरल तरीका। तो राइट। इससे फास्ट और कुछ नहीं हो सकता है, और इससे बेटर भी कुछ नहीं हो सकता है। 100 का डबल हो गया, फिर 200 का डबल हो जाएगा। ठीक है, सो ट्राई वन मोर क्वेश्चन टू क्लियर द डाउट्स। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 years। तो हर 8 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है। चलिए बताइए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? माय बैड, मैंने कुछ तो गलत पढ़ा दिमाग में। वेरी सॉरी विधि, सुदीप, कुछ तो मैंने गलत पढ़ाया है। दैट्स व्हाई आपका आंसर गलत हुआ है। यूनिटरी मेथड यहाँ पर नहीं लग पाएगा विधि, सुदीप, जो अपन ने पहले किया था। वो लकीली वो नंबर्स ऐसे सेट थे कि वहां पे वो चीज अप्लाई हो गई। डबल का डबल, 2+2 भी 4 होता है और 2 into 2 भी 4 होता है। सो दैट विल नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। यहाँ पर आपको पैसा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा।
100 का 300 हुआ है 8 साल में। अगर आप 8 साल और इन्वेस्टेड रहो तो 300 का 900 बन जाएगा, और 8 साल में 900 का भी ट्रेम टाइम्स विच इज 2700। Sudeep, that's why answer has to be 24 years. ठीक है, सो वो यूनिटरी वाला चीज एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और इससे मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली रिप्लाई करो। अगर ये आपको चीज समझ में आई तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी, और जो आगे का पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो अपन लेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो दैट्स इट फॉर द डे, यू कैन लीव नाउ। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो, डाउट्स है तो आप लोग